राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय बापू के मार्ग पर ही चलने वाले उनके सच्चे अनुयायी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं कॉम्पिटिशन्स के टॉपर स्टूडेंट्स को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन बच्चों ने अभी हम सबके सम्मुख सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मैं उन बच्चों को भी हृदय से बधाई देता हूं और जिन टीचर्स ने उनको गाइड किया उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कश्मीर घाटी के सभी स्कूलों ने किसी न किसी वाटर बॉडी, पब्लिक पार्क, हेरिटेज साइट को इस पूरे पिछले दिनों में अडॉप्ट किया और महीने में 2 बार उन स्थानों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया। मैं इस इनोवेटिव पहल के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की विशेष रूप से सराहना करता हूं और उनको हृदय से साधुवाद देता हूं। आज का यह आयोजन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन समारोह है और इसलिए मैं मानता हूं कि यह कार्यक्रम बापू के जीवन कार्य, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता की प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ है। बापू का सपना था एक नए और स्वस्थ भारत का उदय हो जो सारी दुनिया के लिए आशा की किरण बन सके। बापू का सपना आत्मनिर्भर, शांतिप्रिय भारत के निर्माण का था और सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता उनका सर्वोच्च संकल्प था। इन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जहां देश के 140 करोड़ भारतवासियों की है, वहीं जम्मू कश्मीर के भी हर नागरिक की और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए सभी अध्यापकों की और विद्यार्थियों की विशेष रूप से। यहाँ उपस्थित नई पीढ़ी या जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, ये देश आपका है, ये देश कैसा बनेगा इसकी गुरुतर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस अभियान में आप सबका जो योगदान होगा, आप सबका जो दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी, वो सबसे अहम होगी। हमारे देश की संस्कृति में कहा गया है, सर्वा आसानम मित्रम भवन्तु। इन दायित्वों के निर्वहन में सभी दिशाएं आपकी सहयोगी हों, ऐसा ईश्वर भी चाहते हैं, अल्लाह भी चाहते हैं। मित्रों, स्वच्छता राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। स्वयं बापू कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का सफाई कर्मी बनना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि स्वच्छता से जुड़े 2 अभियानों का आज समापन हुआ है, लेकिन यह काम कभी समाप्त नहीं होता है। यह कार्यक्रम वर्ष भर 365 दिन चलना चाहिए और यह सुनिश्चित करके ही हम सही मायने में बापू को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ कश्मीर घाटी के विभिन्न स्कूलों से आए टीचर्स भी उपस्थित हैं। ऑनलाइन पूरे जम्मू और कश्मीर के सभी टीचर्स उपस्थित हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। बापू एक आदर्श स्कूल था, उसके निरीक्षण के लिए गए। वहाँ टीचर से बातचीत की। बातचीत के दौरान टीचर्स ने बताया अपने संस्थान के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बापू ने जो उनसे बातचीत में कहा कि यदि स्टूडेंट्स को साहित्यिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, गणित की शिक्षा देने के अलावा आप उन्हें रसोइयाँ माने कुकिंग
और सफाई कर्मी नहीं बना सकते हैं तो ये शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं होगी। उस स्कूल में उपस्थित स्टूडेंट्स से बापू ने कहा कि यदि आप स्वयं सफाई कर्मी बनेंगे तो आप अपने को आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बना सकेंगे। और कुशल सफाई कर्मी बनने के लिए मेडल जीतने से कम परिश्रम नहीं करना पड़ता है और उससे कम साहस की भी जरूरत नहीं होती। जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ पिछले 4 वर्षों में बापू के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए अनेक नौजवान विद्यार्थियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स ने या विभिन्न विभागों के लोगों ने स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ आदत में बदलाव, सरकारी दफ्तरों में कार्यनीति में परिवर्तन पर बल देने की कोशिश की है। अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो बैक टू विलेज हो, माई टाउन माई प्राइड हो, ऐसे जन भागीदारी के कार्यक्रमों में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। बापू स्वयं कहते थे कि जब तक आप अपने खुद के हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को कभी साफ नहीं कर सकते। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वच्छता हम सभी करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साथ में सार्वजनिक स्थानों की भी चिंता करें। और इसलिए स्वस्थ कंपटीशन के साथ समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और ख़ास तौर से एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपको आगे आकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि कल या 3 अक्टूबर से भी शहरों में, गांव में जहां आप रहते हैं, अपने स्कूल में, आसपास के इलाके में कम से कम एक दिन तो हम महीने में तय कर ही सकते हैं जहां सफाई और श्रमदान हम करें। जन आंदोलन की तरह कुछ चिन्हित स्थानों को सुंदर बनाने में हमारे विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, स्कूल का, कॉलेज का क्या योगदान हो सकता है, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर के कैसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ इस काम को क्रियान्वित कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से आप सोचिए। ये मेरा निवेदन होगा। इससे न सिर्फ उस जगह की गरिमा स्थापित होगी बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और स्वच्छता आम नागरिकों के जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने में आप सबसे ज्यादा योगदान कर सकेंगे। मित्रों, बापू का जीवन कार्य, उनका त्याग, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, प्रेम और सहिष्णुता का दर्शन, उसकी प्रेरक ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने का हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स निरंतर प्रयास करें, ये हमारी अपेक्षा होगी, ताकि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बापू के आदर्शों और उसके व्यवहारिक पक्ष से जम्मू कश्मीर के आवाम को हम अवगत करा सकें। मैं मानता हूं कि आज अगर हम वैश्विक परिवर्तन तथा बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जो विचार करते हैं तो गांधी जी के विचार ही हमारे सामने सभी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आज़ादी के पहले का भारत हो या आज़ादी के बाद का भारत हो, मैं समझता हूं कि बापू के बिना ये भारत सदैव अधूरा रहेगा। आज़ादी मिलने के बाद जब देश में उथल पुथल का दौर चल रहा था, 29 दिसंबर 1947 को गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बारे में बापू ने क्या कहा था। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई थी और इसलिए समस्त जम्मू कश्मीर के आवाम की और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बापू के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने और इस सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने में हम भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा है कल ही जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है।
तीसरे चरण का मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में कल संपन्न हो गया। मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे। 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से हुए और आज ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने संविधान के मूल्यों में अपनी आस्था दोहराते हुए इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को देश के विकास में अपने योगदान का संकल्प अपने मतदान के माध्यम से लिया है। बापू हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते थे। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, चाहे वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एम्पावरमेंट हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो या विकास के अन्य काम हो, ये इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब अपने अतीत को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना करने में व्यस्त है। युवा पीढ़ी ने भी इस बात को बखूबी समझा है और इसलिए आज उनके हाथों में बंदूक और पत्थर जैसे विध्वंस के औजार नहीं, बल्कि सृजन के और संकल्प के सपने उनकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि रात 12 बजे तक बेखौफ होकर विभिन्न राजनीतिक दलों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रचार कार्यों में जुटे हुए थे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4-5 वर्षों में भयमुक्त जम्मू कश्मीर की स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली है। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है। निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर साधन हमारा ठीक नहीं होगा, संकल्प जितना भी अच्छा हो, हम संकल्प प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सभी कर्मों में भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बात बार बार कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र और इसके आधार पर हम सब काम करें। एक कविता है, प्रसिद्ध कविता है, मुझे ध्यान में आ रही है। लिखा है कि युग सत्य एक दिन विलुप्त हुई शक्ति पहचानेगा, ठहरेगा आसमां से चलकर सूरज यहीं ठहरेगा, सूरज यहीं जम्मू कश्मीर में ठहरेगा। युवा साथियों, एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। आपकी आकांक्षाएं अमन और तरक्की के वातावरण में ही पूरी हो सकती हैं। पिछले वर्षों में ऐसा माकूल माहौल बने ताकि आप भी देश के अन्य राज्यों के बच्चों और युवाओं की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसकी हर कोशिश की गई। लाखों नौजवान आज एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। पिछले 4-5 वर्षों में हजारों नौजवान स्टार्टअप आज चला रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज स्टार्टअप्स में 1/3 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आपके स्कूल पूरे वर्ष फंक्शनल है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडर्न और साइंटिफिक रिलेवेंट एजुकेशन मिले, इसका प्रयास हुआ है। कुछ एक नौजवानों को रास्ता भटकाने की कोशिश की जाती है, कुछ नौजवानों को बरगलाया जाता है। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, समाज बराबर हिंसा से दुर्बल होता है, समाज हिंसा से बिखरता है और इसलिए मैं खास तौर से नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं, नई पीढ़ी का आह्वान करना चाहता हूं। बापू को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि आज बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सब समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुटें। हर एक युवा ऊर्जा सृजन के लिए समर्पित, हर एक युवा समाज की बुराई को समाप्त करने के लिए में अपना योगदान दे। ये आवश्यक है। प्रशासन की तरफ से हर कोशिश होगी कि संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान, खासतौर से विद्यार्थी, अपने संकल्पों को, अपने सपनों को पूरा कर सके। गांधी जयंती के पावन अवसर पर मैं बापू के कुछ
अत्यंत महत्वपूर्ण आदर्शों की भी चर्चा करना चाहूँगा। 21वीं सदी में हो रहे वैश्विक बदलाव, उस बदलाव में भारत की भूमिका तथा वर्तमान सामाजिक और आर्थिक क्रांति को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए बापू के आदर्शों पर चलना ये बड़ा आवश्यक है। एक बड़ा पुराना शेर है, पहले जैसा नहीं माहौल रहा गुलशन का, पहले जैसा नहीं माहौल रहा गुलशन का, रुख बदल अब तो हवाओं के जमाने बदले। विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है, नई चुनौतियां हमारे सामने, इसलिए भविष्य में सफलता के अभियानों की गति एवं दिशा हमें बदलनी होगी। बापू का सत्य और अहिंसा का आदर्श इस अभियान में सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जून 1925 में अपने एक आर्टिकल में बापू ने लिखा कि अहिंसा मेरा भगवान है और सत्य भी मेरा भगवान है। जब मैं अहिंसा को खोजता हूं तो सत्य मुझसे कहता है कि इसे मेरे माध्यम से ढूंढो, और जब मैं सत्य को खोजता हूं तो अहिंसा हमसे कहती है कि इसे मेरे माध्यम से ढूंढो। युवा पीढ़ी के लिए बापू के ये दोनों आदर्श, सत्य और अहिंसा, ऐसे शक्तिशाली माध्यम साबित होंगे जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करेंगे, उनके भीतर नेतृत्व की क्षमता विकसित करने में सबसे ज्यादा सहायक होंगे, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की अनंत संभावनाएं पैदा करेंगे। और हमारे यहाँ तो खासतौर से कश्मीर में ही कहा गया, संस्कृत का ये वाक्य है, नए सुपथाराय स्मान, अर्थात समृद्धि के लिए हमें सन्मार्ग, सही मार्ग पर ही चलना होगा, तभी समृद्धि आएगी। आज के दौर में अत्यंत आवश्यक है कि सत्य और अहिंसा सिर्फ व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो समाज के आचरण में नजर आवे। यह जिम्मेदारी इस पीढ़ी के कंधों पर है, और खास तौर से मैं शिक्षकों से, टीचर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा। इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा दूसरा आग्रह होगा, समाज का प्रबुद्ध वर्ग एवं युवा पीढ़ी स्वराज की स्थापना ठीक से कैसे हो, इसके लिए कार्य करें। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वराज को लोक कल्याण की पहली सीढ़ी मानता हूं। बापू स्वयं कहते थे कि जब तक हर एक नागरिक को सुख सुविधाओं की गारंटी नहीं मिलती, तब तक पूर्ण स्वराज हम नहीं मान सकते। बापू के इस सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले वर्ष विकसित भारत यात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर में भी हम सब ने कोशिश की कि सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो, उसके लिए अभियान चलाया गया। हर एक परिवार और हर एक लाभार्थी तक भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। स्वराज से बापू का तात्पर्य कैसे समाज से भी था, जो अपने मूल्यों को संरक्षित रखते हुए सफलता के नए कीर्तिमान लिख सके। 1924 में यंग इंडिया के लेख में गांधी जी ने लिखा, स्वराज से मेरा आशय अपनी सभ्यता की पहचान को अक्षुण्ण रखना भी है। आज मैं कह सकता हूं कि भारतवासियों में अपनी पहचान को लेकर आज एक नए आत्मगौरव का भाव पैदा हुआ है। युवा पीढ़ी आज विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का उत्तराधिकारी बनकर गर्व की भावना महसूस कर रही है। बापू के आदर्शों एवं मूल्यों पर चलते हुए भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा है। अभी एक सप्ताह पहले 25 सितंबर को एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया। उसमें जापान को पीछे छोड़कर भारतवर्ष तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है, जहां पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, आज तीसरे स्थान पर भारत है। जापान चौथे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर रसिया पहुंच गया है। भारत की ये उपलब्धि इसलिए हासिल हुई है क्योंकि आज चाहे वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, युवा हो, या देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाला भारत का नागरिक हो, आज राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन करने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यही भाव पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने भी देखा है।
और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि राष्ट्र का मुकुटमणि आज अन्य विकसित राज्यों से टक्कर लेने के लिए खड़ा है। अगस्त 2019 के पश्चात भेदभाव की व्यवस्था समाप्त करने और बापू के आदर्शों के अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित करने, सामाजिक समता का बीज बोने में हमें सफलता मिली। चाहे वो IT हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, डेयरी हो, तमाम सेक्टर प्रगति करने के साथ साथ समाज के हर एक वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था भी स्थापित की गई। वंचित वर्ग हों, आदिवासी समुदाय हों, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित किए गए। किसान हो, जवान हो, महिला हो, इन्हें सशक्त बनाने की दिशा में हमने प्रगति की है। बापू चाहते थे कि स्वराज द्वारा विकास का कैसा ढांचा बने जिससे सभी गांव अपने संसाधन और अपनी जनशक्ति के द्वारा पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। बापू के उन्हीं आदर्शों पर चलकर गांव में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हुई है जिससे विकास समावेशी हो और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। ऐसे सैकड़ों गांव थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्हें कई दशकों बाद सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में हम सफल हुए। पूरी शिद्दत से प्रयत्न हुआ है। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के जो विकास की योजनाएं, वो आखिरी व्यक्ति जो कतार में खड़ा है वहां तक पहुंचे। मैं मानता हूं कि सभी काम पूरे नहीं हुए, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह से काम होते हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं। न हमारी जिम्मेदारी समाप्त हुई है और न ही समाज की जिम्मेदारी समाप्त हुई है। इसलिए आज पूज्य बापू की जयंती पर मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, एकता की ताकत के साथ अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम सब मिलकर के करें। जम्मू कश्मीर को भारत के विकसित राज्यों में शामिल करने का संकल्प हम आज के पवित्र दिन पर लें। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की गूढ़ कविता की 4 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।